इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। वो हमेशा निर्जरा करते रहते हैं, प्रति समय असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी। क्यों? क्योंकि वो संकल्प है उनका, जीवन भर का संकल्प है। संकल्प है उनका उन गुणों को पालने का संकल्प है। बस हृदय में समाहित होते हुए वह हमारा संकल्प भी वैसा ही हो जाता है। हृदय में स्वीकारना, हृदय से स्वीकारना आसान नहीं होता। जब कहा जाता है आचार्य भगवान को अपना बनाना है, यदि हम उनके उपकार को चुकाना चाहते हैं ना, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, हम उन्हें याद कर रहे हैं। आप सबसे कहना है, अभव्य बनकर के याद मत करना। हाँ? उस श्रद्धा से रहित व्यक्ति की भांति, सड़क के किनारे खड़े होकर के हाथ जोड़ने वालों की भांति, अथवा उन स्कॉलर्स की भांति जो वर्णन तो सब कर जाएंगे, लेकिन वो वर्णन सर बाहर का रहेगा। बिल्कुल वो बाहर का रहेगा, वो भीतर का नहीं है, वो सब बाहर का है। और ऐसा वर्णन हम सब ने कई बार किया है, कई बार सुना भी होगा, यह है कि नहीं? कई बार पूजन भी की होगी, लेकिन वह सब बाहर की, वो भीतर की नहीं, वो अंतरंग की नहीं। तो इस बार क्या करना है? अंतरंग से करना। अंतरंग के फिर वो अपने होते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। वे आचार्य भगवान नहीं है, वो गुरु हो जाएंगे। आचार्य श्री अलग है और गुरु अलग है, अरिहंत अलग है, भगवान अलग है। हमारा कल्याण अरिहंत से नहीं होता है, भगवान से होता है। देखने में दोनों में कोई अंतर नहीं। जब कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो यही कहेगा अंतर क्या है, यही तो अरिहंत है। जब आप नमो अरिहंताणम कहते हो तो वहां पे नमस्कार कर रहे हो। जब नमो आयरियाणम कह रहे हैं, आचार्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। आचार्य भगवान को नमस्कार, नमो आयरियाणम या मंत्र सामान्य, इसमें कोई विशेषता नहीं, इसमें अपनापन नहीं झलकता है। हाँ, इसमें अपनापन नहीं झलकता है। ये सामान्य क्रिया नजर आती है और सामान्य होती है, लेकिन गुरु कहते ही वहां अपनापन आ जाता है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जो सामान्य होता है, सार्वजनिक होता है, उसकी केयर कोई नहीं करता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी केयर करते हो? करते हो? नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो अपनी होती है, अब पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। ट्रेन में सफर कर रहे हो, खिड़की कैसी भी बंद है, टूट रही है, नहीं हो रही है, फैन चालू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही आप अपने घर में आते हो, ऐसी फैंस, लाइट्स, एयर कंडीशन खुला छोड़ करके चले जाते। क्यों? जैसे प्लेटफॉर्म में कहीं भी थूक देते हो, केला खाया, छिलका कहीं भी फेंक दिया। अपने ड्राइंग रूम में भी ऐसे करते हैं? तो बताना। गुटखा खा रहे हो, बेड में थूक दिया, कभी ऐसा होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? अरे वो भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हो और फर्स्ट क्लास है, चलो गवर्नमेंट ऑफिस छोड़ दो, एक होटल के रूम में बैठे हो, हाँ 5 स्टार है, होटल का रूम है, बेड अच्छा है, इंटीरियर फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास इंटीरियर रहता है, उसकी केयर कैसे करते हो? जैसे तैसे। और घर में छोटा सा भी फर्नीचर हो, उसकी केयर कैसे होती? वो कॉस्टली था, ये चीप था, फिर भी केयर इसकी ज्यादा अच्छे से।
क्यों? बताना। जब आप मंदिर जाते हो, मंदिर में लाइट चालू है, कोई अंतर नहीं पड़ता, चालू रहने दो, अपना क्या जाता है, समाज का जाता है ना? कमेटी वाले देखेंगे, हमारी थोड़ी ड्यूटी है, वो संभाल लेंगे। घर में ड्राइंग रूम में कचरा है, तुरंत सफाई कर दोगे। मंदिर में पड़ा है तो माली का काम है, हाँ, जो सर्विस कर रहा है उसका काम है। यानी आपको अपने मंदिर में भी अपनेपन की भावना नहीं आती, हम ये कहना चाह रहे हैं। जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज होती रहती है मंदिर में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका भाव ही नहीं उसके प्रति अपनेपन का। इसका सीधा सा अर्थ है, आपने जिनालय को भी अपना नहीं माना। इसका सीधा सा अर्थ है, आपने उन प्रभु को भी अपना नहीं माना, कि वो प्रभु भी समाज के हैं ना। किसकी ड्यूटी है? कमेटी की ड्यूटी है ना। मेंटेनेंस की किसकी ड्यूटी है? किसकी ड्यूटी है? जो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जो कमेटी में चुन करके आए हैं, उनकी ड्यूटी होती कि नहीं प्रॉपरली मैनेज करने की, मेंटेन करने की? बताना, किसकी ड्यूटी होती? भाव क्या होते हैं अंदर? हमारा थोड़ी काम है, उनका काम है। खत्म हो गया सब कुछ, खत्म हो गया सब कुछ। ना आपने उस मंदिर को अपना माना, ना उन प्रभु को अपना माना, क्योंकि सामाजिक है ना, सार्वजनिक है। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, मैं कहना चाह, है ना। मंदिर सबका है, रेलवे प्लेटफॉर्म सबका है, गवर्नमेंट ऑफिसेज सबकी हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सबकी है, गवर्नमेंट गार्डन सबका है, सबका है ना। सबका होते ही आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, बदलता है कि नहीं? क्यों आप अपने बेटे की केयर करते हो? पड़ोसी की बेटी को चोट आती है, आपको ज्यादा अंतर क्यों नहीं पड़ता है? हो सकता है आपका बेटा उतना स्मार्ट ना भी हो, सुंदर ना भी हो, कैपेबल ना भी हो सकता है आपका बेटा शराबी हो, व्यसनी हो, गलत काम करने वाला है। पड़ोसी का बेटा बड़ा योग्य है, कैपेबल है, सुंदर है, गुणवान है। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? किसकी केयर पहले होना चाहिए? बताना, किसकी होना चाहिए? वो गिर रहा है और आपका बेटा गिर रहा है, एक्सीडेंट होगा सपोज, किसको पहले बचाओगे? किसकी केयर पहले करोगे? अपने बेटे की, पड़ोसी की करेंगे जब बचेगा टाइम, देखेंगे बाद में। जैसे ही भाव ये आया कि मेरा बेटा है, हमारा अपना है, फैमिली मेंबर है, क्रियाओं में कितना परिवर्तन आ गया, केयरिंग नेचर में कितना परिवर्तन आ गया। अंतर आ जाता है कि नहीं आता? जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अब यही तो हम कहना चाहते हैं। आप आचार्य भगवान को किस दृष्टि से देखते हो? सबके हैं ना? नहीं है, सबके हैं कि नहीं? कि आपके 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 अपने? यदि हम कहें महाराज जी हमारे अपने, तो ये तो प्रॉपर प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं। यहां उसकी बात ही नहीं है, की बात है, स्वीकारने की बात है, अपनाने की बात है। जब आचार्य भगवान कहते हैं तव पादौ मम हृदय, मैं आपको अपना मानता हूं, हृदय से स्वीकारता हूं, अथवा अपना हृदय आपके चरणों में अर्पित करता हूं, इसका सीधा सा अर्थ है इतना अपनत्व, इतना अपनापन कि अब उनके बिना वो कुछ भी कर नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति कभी गलत कर नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति दृष्टि कभी खराब नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति का आचरण कभी गलत हो नहीं सकता। उसकी सोच हमेशा अच्छी होगी, और सोच अच्छी होते ही, आचरण अच्छा होते ही
स्वीकार का भाव आते ही, समर्पण का भाव आते ही उसका जीवन पूरा बदल जाएगा। आचरण बदलते ही कर्म का आश्रय भी बदलना शुरू हो जाएगा। पुराने कर्मों की निर्जरा भी वैसी ही शुरू हो जाएगी जैसे आचार्य भगवान की होती है। जितनी अशुद्धि थी वह दूर होती जाएगी, विकृति है जो दूर होते चले जाएगी। भविष्य में जो भी मिलेगा वो अच्छा ही अच्छा मिलता चला जाएगा। तो फिर क्या ऐसे जीव का कभी पतन हो सकता है? ऐसा जीव कभी भटक सकता है? ऐसा जीव क्या नरक में जा सकता? बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि नरक में जाने के लिए, भटकने के लिए, दुखों को पाने के लिए उस प्रकार के कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, तब प्राप्त करता है। जब उसका मन वचन काय सब कुछ बदल चुका है, पूर्ण रूप से बदल चुका है, तो उसका भविष्य कभी भी खराब हो ही नहीं सकता, बड़ा उज्जवल होगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा भविष्य उन आचार्य भगवान का है। ये कहा जाता है सही रूप में गुरु को अपना बनाना, उनके उपकार के बदले को चुकाना। जो उन्होंने हमें दिया है, इस रूप से, इस तरीके से देखते हैं जब हम, न केवल देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, तो हम उन रूप हो जाते हैं। ये कहलाता है गुरु को चाहना। यहां पे गुरु आचार्य भगवान को नहीं चाह रहा जा रहा है। देखने में यही आएगा, कथन में यही आएगा कि हम आचार्य भगवान के प्रति भक्ति कर रहे हैं, आचार्य भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो ये कहेगा हाँ ये आचार्य भगवान की पूजा कर रहा है। आचार्य भगवान की पूजा नहीं, उसकी दृष्टि में कुछ और ही भाव है। करेगा वही सब कुछ, लेकिन अब उसका सब कुछ बदला बदला रहेगा, क्योंकि उसने अपना लिया है। और अपनाते ही परायापन का बोध दूर हो जाता है। अपनाते ही व्यक्ति जैसे अपने वालों के लिए करता है, और उससे बढ़कर के कहें जितना वह अपने आप को चाहता है और अपनी सुरक्षा के लिए करता है, फिर सारा कार्य वो वैसा ही करने लगता है। हृदय में आते ही अब वो दो नहीं रह जाते। अब एक बात और समझने की कोशिश करना, वहां अब दो नहीं, वहां एक हो गया, वहां भेद समाप्त हो गया, अब यहां पर अभेद आ गया। और अभेद आते ही जैसी हम अपनी चिंता, अपने हृदय की चिंता करते हैं, अपने आत्मा की चिंता करते हैं, उसे हम खो नहीं सकते, उसे हम भटकने नहीं दे सकते। हम फिर वह सारे कार्य करेंगे जो इसके ऊपर उठने के लिए बड़ा आवश्यक है। कभी गलत कुछ हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता ऐसा व्यक्ति। तो बताइए अरिहंत कौन है और भगवान कौन है? विधि वाले भगवान कौन है और हमारे भगवान कौन है? आचार्यश्री कौन है और हमारे गुरु कौन है? आज शरद पूर्णिमा है, आप लोग आचार्यश्री की पूजा करोगे, है ना? करोगे? मत करना पूजा आचार्यश्री की। आचार्यश्री की पूजा बिल्कुल नहीं करना, अपने गुरु की पूजा करना। आचार्यश्री की पूजा तो हर वर्ष की है, उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे आप दूसरा देखते हो। जब भी आप पूजा के लिए द्रव्य उठाते हो, आपकी दृष्टि में वह दूसरेपन का भाव है, परायेपन का भाव है, सबका भाव है। लेकिन यहां कहा जा रहा अपनेपन का भाव। तो अंतर समझ में आ रहा? दोनों में क्या अंतर है? नहीं समझ में आ रहा? क्या अंतर हुआ? जमीन आसमान का अंतर है। आचार्यश्री के रहने से कुछ नहीं होगा, यदि होना होता तभी तक हो गया होता। उनको अपनाने से होगा। जब हम कह रहे हैं उनको अपनाने से, तो उनकी हर एक्टिविटी को अपनाने से होगा, उनकी हर सोच को अपनाने से होगा। अब उनकी वह सोच हमारी सोच, अथवा हमारी सोच उनकी सोच, अब दोनों में कोई अंतर नहीं नजर आएगा।
तो वो जो जो कर रहे हैं हम वो करेंगे, वो जो दिख रहे हैं हम वो देखेंगे। जैसा जैसा वो सोच रहे हैं फिर हम वैसा वैसा सोचेंगे। जो जो वो कह रहे हैं हम वैसा वैसा ही कहेंगे। अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई आशंका नहीं, कोई डाउट नहीं। वहां निशंकित होकर के व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा। अपनाने का अर्थ व्यक्ति संदेह शंका रहित हो जाता है, पूर्ण निशंकित हो जाता है। उसकी श्रद्धा कभी डावाडोल नहीं हो सकती है। उसकी आस्था बड़ी दृढ़ होती है, बड़ी बलवती होती है, बड़ी मजबूत होती है। कोई क्वेश्चन मार्क उसके मन में नहीं उठता, कोई भाव ऐसा नहीं पैदा होता। वो अंदर से बिल्कुल बिना क्वेश्चन उठाए, बिना संदेह पैदा किए, सहज और सहर्ष, बड़ी सहजता से और हर्ष सहित होकर के स्वीकारता चला जाता है। वहां कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, औपचारिकता नहीं रहेगी। वहां जो भी होगा तन्मय रूप से होगा, डूब करके होगा, आत्मीयता से होगा। ऊपर ऊपर का कुछ नहीं रहेगा, फिर बाहर बाहर का कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ रहेगा वो अंदर का रहेगा। अंदर का रहेगा और अंदर से रहेगा, हृदय से रहेगा। उनको अपनाने का अर्थ यह है, उनको हृदय में विराजमान करने का अर्थ यह है। बाकी जयकारा तो सब बोल जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। आप भी बोल लोगे, आज बहुत अच्छे से बोल लोगे। जब आचार्य भगवान की पूजा होगी आप भी बहुत अच्छे से सम्मिलित होकर के करोगे, एक एक द्रव्य चढ़ाओगे। लेकिन चढ़ाते समय ये भाव मेरे अपने का, ये भाव आना चाहिए। और ये सिर्फ ऊपर का नहीं है, अंदर का होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।